पुरानी कहावत है कि सूरज ढलने के बाद बरगद के पेड़ से दूर रहना चाहिए और वहाँ कोई गंदगी नहीं करनी चाहिए। आपकी इस हरकत से ना जाने कौन सी बला आपके पीछे पड़ जाए। आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स आर्यन के साथ। डार्क फाइल्स में आज की कहानी विनीत जी ने हमारे साथ शेयर की है, तो चलिए बढ़ते हैं विनीत जी की कहानी की ओर। मैं अभी ऑफिस का काम कर ही रहा था कि तभी बॉस ने मुझे और मेरे ऑफिस के दोस्त विशाल को बुलाया और कहा कि तुम दोनों को अभी तुरंत जोधपुर के लिए निकलना होगा, वहाँ कुछ इमरजेंसी आ गई है। उसी वक्त हम लोग बॉस के ही कार से जोधपुर के लिए निकल गए। चूँकि जोधपुर हमारे ऑफिस से बहुत दूर था, इसलिए हमें वहाँ पहुँचने में वक्त लगने वाला था। पर अच्छी बात तो यह थी कि बॉस ने हमारे साथ एक ड्राइवर भी भेजा था ताकि हमें ड्राइव ना करना पड़े। अब हमें सफ़र करते हुए बहुत वक्त बीत चुका था। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी। अभी हम जिस सड़क पर थे वह सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सड़क पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। तभी हमारी कार अचानक से ही बंद हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी चेक करने लगा। इसी बीच विशाल ने मुझसे कहा, मैं अभी आया पेशाब करके। जब विशाल पेशाब करने जा रहा था तब ड्राइवर ने विशाल को कहा, साहब ज़्यादा दूर मत जाना। मगर विशाल ने उसकी बात नहीं मानी और वह जंगल के थोड़ा अंदर चला गया। उसके कुछ देर बाद ही गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। अब विशाल को गए थोड़ा वक्त बीत चुका था। अभी हम लोग विशाल का इंतज़ार कर ही रहे थे कि तभी इसी बीच जंगल की ओर से विशाल के चिल्लाने की आवाज़ आई। यह आवाज़ सुनकर हम लोग भागते हुए उस ओर गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ पहुँचकर हमने देखा कि विशाल एक बरगद के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है। तब हम लोग उसे कार में लेकर आए। पहले तो हमने उसे होश में लाया। जब विशाल को होश आया तो वह बहुत डरा हुआ था। उसकी सांसें बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही थी। फिर विशाल ने हमें बताया कि जब मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे पेशाब कर रहा था तब एक आदमी उसी बरगद के पेड़ से नीचे उतरा और उसने अपने लंबे लंबे हाथों से मेरा गला दबा लिया। उसका चेहरा बेहद डरावना था। उसने एक अजीब सी आवाज़ में मुझसे कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पेशाब करने की। उसने मेरा गला इतनी जोर दबाया था कि मैं उसी वक्त बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को तुम लोगों के बीच पाया। तो दोस्तों, यह थी विनीत जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमें ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।